अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल होटल वाली स्टाइल की दाल आपको घर पे मिलेगी और जायका आपको होटल से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार मिलेगा क्योंकि ये बनती बहुत ही लज़ीज़ है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही स्पेशल है। तो आपने इस रेसिपी को तो ज़रूर फुल वॉच करना है और इस रेसिपी को ट्राई भी करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह हमने ये लज़ीज़ दाल बना के तैयार की है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मूँग की दाल ली है और आधा कप मूँग की दाल है हमारे पास और इसको मैंने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे पहले। इसको अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद हमने भीगने के लिए रख दिया है। तो कम से कम आधे घंटे के लिए दाल को लाज़मी भिगो कर रखिएगा। और पालक हमने ले ली है आधा किलो और इसको मैंने काट लिया है, इस तरह से बारीक काट कर लेना है पालक को और इसको भी आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। तो इसके अलावा हमें जो यहाँ पर चीज़ें चाहिए तो उसमें एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, लहसुन अदरक लिया है बारीक चॉप किया हुआ, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच और साथ में सूखी लाल मिर्चें ली हैं 2 अदद, इसको मैंने तोड़ कर लिया है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे और प्याज डालेंगे सबसे पहले, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें जो हमने ली थी, ये डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इस तरीके से। तो बस अब इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ सेकंड्स तक ही प्याज को पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक भी डाल देंगे। इस तरह से ऑयल में इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल कर आता है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया, 1 टेबल स्पून अदरक लिया, दोनों चीज़ें आपने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लेनी है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में। और इस तरह से आप बारीक चॉप करके लीजिएगा, इसका पेस्ट नहीं डालिएगा क्योंकि जो हम फ्रेश इस तरह से चॉप करके डालते हैं इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले नमक डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधा ही चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इतनी देर पकाएंगे जब तक टमाटर का जो पानी है वो इसमें अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। तो इस मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने डाली है। तो ये इसमें जाएगी, ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि मेथी का जो कॉम्बिनेशन है वो दाल और पालक दोनों के साथ बहुत ही उम्दा आता है। मसाले को देखिए हम अच्छी तरह से भून गए और टमाटर देखिए इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे, दाल जो हमने भिगो कर रखी थी, मूँग की दाल इसमें ऐड कर देंगे। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी पहले से भीगी हुई है इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मूँग की दाल वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसको 1-2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम पालक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पालक इसमें डाल रही हूँ। तो पालक को जैसे ही स्टीम लगेगी तो ये देखिए एकदम से थोड़ा-सा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम करेंगे और चम्मच चलाएँगे इसमें। तो यहाँ पर इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक जो है वो जैसे ही सॉफ्ट होगा तो पालक जो है अपना पानी रिलीज़ कर देता है। ये देखिए अभी से दिखने लगा है। तो इसी पानी के साथ ही हमारी जो दाल है ये भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो बस हमने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है अभी इस टाइम पर। तो इसको हम ऐसे ही पकाएँगे। तो अब हमने क्या करना है, इसे कवर कर देते हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। मीडियम गैस पर मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त गली हुई दिख रही है। एक-एक दाना बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है जैसे मूँग की दाल फ़ौरन से गल जाती है और मेसी सी हो जाती है। बिल्कुल खिली हुई दाल तैयार हुई है।
तो इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि शुरू में तो हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे 2-3 चम्मच के करीब, और साथ ही में डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्चें ऊपर से डालेंगे फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं और बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पका लेते हैं। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम खोलकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल पालक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है ये सालन। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल पालक बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बनी है बहुत ही लाजवाब, और बनाना था बेहद ही आसान। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है और जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही लज़ीज़ लगती है। तो रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।